हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्मा स्टडी पॉइंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले प्रोनाउन क्या होती है, इसको डेफिनेशंस है और उसके टाइप्स ही हम क्लियर करने वाले हैं। लेकिन प्रोनाउन पढ़ने से पहले आपको नाउन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपको नाउन क्लियर है, इसके टाइप्स आपको अच्छे से पता है, तो आप प्रोनाउन ईजिली सीख पाएंगे। काफ़ी सिंपल हो जाएगा आपको प्रोनाउन सीखना। यदि आपको नाउन नहीं पता तो आप वीडियो देख सकते हैं। हम ऑलरेडी 2 पार्ट अपलोड कर चुके हैं प्रोनाउन और नाउन के बारे में। आप नाउन सीख सकते हैं और काफ़ी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं नाउन के बारे में। तो हम प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, अब इसको डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। काफ़ी बढ़िया होने वाली वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रोनाउन क्या होती है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन ए प्लेस ऑफ ए नाउन। नाउन के स्थान पर जो यूज़ की जाती है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। तो डेफिनेशन से ही क्लियर हो गया। जो हम नाउन के स्थान पर जो वर्ड हम यूज़ करेंगे उसको ही प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन से पहले आपको नाउन पता होना चाहिए। अब नाउन ये होती है जैसे किसी पर्सन का नाम, जगह का नाम, किसी थिंग्स का नाम, ये नाउन कहलाती है। अब जो नाउन के स्थान पर यूज़ करेंगे वो होते प्रोनाउन, जैसे कि ही, शी, इट, दैट, आई, वी, यू, दे, ये सारी प्रोनाउन है। इनकी मीनिंग भी हम जानेंगे और इसका एग्जांपल से क्लियर करते हैं एक बार। जैसे मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट। तो मोहन मेरा दोस्त है, वह बुद्धिमान है। अब इस पूरे सेंटेंस में ही हमने एज ए प्रोनाउन यूज़ किया है। सपोज आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हैं और जैसे कि जिस मतलब पैराग्राफ है और वो किसी स्टूडेंट के बारे में है। स्टूडेंट का नाम मोहन हो गया। जैसे कि मोहन एक लड़का है, मोहन इस क्लास में पढ़ता है और मोहन स्कूल जाता है। मोहन को ये चीज़ अच्छी लगती है। पूरे सेंटेंस में पूरे पैराग्राफ में आपने पढ़ा मोहन कई बार रिपीट हो रहा है, बहुत ओड लग रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। मोहन को ना यूज़ करके हम उसकी जगह ही यूज़ करते हैं, ही एज ए प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस और पैराग्राफ में काफ़ी क्लैरिटी बढ़ती है। तो इसलिए ही प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मीन्स जिस पर्सन के बारे में, जिस मेन कंटेंट के बारे में बात की जा रही है वो चीज़ रिपीट ना हो, उसको एज ए प्रोनाउन की तरह यूज़ करें हम, तो इसलिए प्रोनाउन यूज़ की जा रही है। जैसे ये 2 सेंटेंस है, मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ इंटेलिजेंट। यदि हम 2 बार बोलते इसको, मोहन इज़ माई फ्रेंड एंड मोहन इज़ इंटेलिजेंट, तो कितना अजीब लग रहा है। मोहन हम 2 बार यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मोहन को 2 बार ना यूज़ करके एक बार हमने लिखा मोहन इज़ माई फ्रेंड एंड दूसरी बार ही इज़ इंटेलिजेंट, तो ही एज ए प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है ही। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका, शी इज़ गोइंग टू मीट हिम टुमारो। मीन्स वह कल उससे मिलने जा रही है। तो सी और हिम दोनों ये प्रोनाउन है। शी हमने सब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया है और हिम ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया है। इन दोनों को हम पढ़ेंगे आगे। अब इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक पर्सनल प्रोनाउन हो गई, पॉसेसिव पॉसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इस वीडियो में दो पार्ट्स हम मीन्स इसके 2 टाइप्स हम कवर करने वाले हैं। बाकी के टाइप्स आगे ही पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउंस क्या होती है। पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस। मीन्स जो पर्सन प्रोनाउंस है सिंपल प्रोनाउंस होती है, दैट आर यूज टू सब्सटीट्यूट प्रॉपर नेम्स। मीन्स जो कि प्रॉपर नेम्स की तरह यूज़ करते हैं। अब इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, पहली सब्जेक्टिव और दूसरी ऑब्जेक्टिव। वर्ड से ही क्लियर हुआ सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जो किसी सेंटेंस के शुरुआत में यूज़ किया जाता है। जो सब्जेक्ट होता है, डू द एक्शन, जो मेन एक्शन किया जाता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। जैसे कि वह स्कूल जाता है, तो वह हो गया सब्जेक्ट। तो ही के द्वारा ही काम किया जा रहा है, तो मेन जो एक्शन किया जाता है वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। अब सब्जेक्ट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं वो वर्ड देखते हैं। जैसे आई के लिए मैं यूज़ करते हैं हम। वी के लिए हम यूज़ करते हैं हिंदी में, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। वी जो कि प्लूरल है। और यू तुम या फिर तुम्हारा, ये भी यू प्लूरल है। नेक्स्ट हो गया ही मीन्स वह, जो कि मेल के लिए यूज़ करते हैं और ही सिंगुलर है। और शी हो गया वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब हिंदी में वह होता है सेम है, और ये भी सिंगुलर होता है। इट मीन्स यह, इट भी सिंगुलर होता है। दे मीन्स वे मतलब जब बहुत सारे जनों की बात की जा रही है, लोगों की बात की जा रही है, एक से अधिक लोग हैं, तो उसके लिए हम दे यूज़ करेंगे, ये भी प्लूरल है। अब एग्जाम्पल से इसको क्लियर करेंगे। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूँ। तो आई हमने सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है वी हैव डन द वर्क, हमने काम कंप्लीट कर दिया है। तो वी एज ए सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम। अब नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ऑब्जेक्टिव मीन्स रिसीव द एक्शन, जो एक्शन होता है किसी सेंटेंस में उसको रिसीव करते हैं तो वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम कैसे यूज़ करते हैं, इसके कुछ वर्ड होते हैं जैसे मी, मी मीन्स मुझे, यू मीन्स तुम या फिर तुम्हारा, हिम, हिम मीन्स उसे, जो कि हमने पढ़ा था लड़के के लिए यूज़ करते हैं हिम, तो मेल के लिए यूज़ किया जिसका मतलब उसे। हर, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, मीनिंग सेम है उसे। अब दैम, दैम दे का ऑब्जेक्टिव केस हो गया दैम, जिसका मतलब उन्हें या फिर उनको। अस हो गया हमें हमारा, वी का ऑब्जेक्टिव केस है अस। और नेक्स्ट एग्जांपल है शी गेव मी ए गिफ्ट, उसने मुझे एक उपहार दिया। तो यहाँ पे हमने एक मी जो यूज़ किया ये ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है हमने, आई का ऑब्जेक्टिव हो गया मी। नेक्स्ट है दे इन्वाइटेड अस टू द पार्टी, उन्होंने हमें पार्टी में आमंत्रित किया। तो हमने अस जो यूज़ किया है ये एज ऑब्जेक्टिव केस यूज़ किया है हमने यहाँ पे, जिसका मतलब हमारा। अब नेक्स्ट है प्रोनाउन हमारी पॉजेसिव प्रोनाउंस। पॉजेसिव प्रोनाउंस शो द ऑनरशिप और पोजेसन मीन्स जो कि स्वामित्व या फिर कब्जा दिखाती है। मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे उसने अपना काम खुद कंप्लीट किया, तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो ही हैज़ डन हिज वर्क हिमसेल्फ, मीन्स उसने ही अपना काम खुद, मीन्स जो काम व्यक्ति खुद के ही द्वारा किया जाता है उसको, तो उसके लिए हम पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसके वर्ड देखते हैं पहले एग्जांपल देखते हैं, इसके एग्जांपल से क्लियर होगा, फिर उसके बाद इसके वर्ड देखेंगे। एग्जांपल है दिस पेन इज़ हर्स, ये पेन उसका है, तो उसका खुद का ही पेन है, तो इसके लिए हमने हर्स यूज़ किया, हर्स एज पॉजेसिव केस। नेक्स्ट है दैट बुक इज़ माइन, वह किताब मेरी है, तो वह किताब मेरी है, तो इसके लिए हमने माइन यूज़ किया एज ए पॉजेसिव। अब इसके कुछ वर्ड है, वर्ड से और क्लैरिटी बढ़ेगी। जैसे आवर, आवर हो गया हमारा, वी जो होता है वी था हमारा, वी का पॉजेसिव केस हो गया आवर, आवर जिसका मतलब हमारा। अब आई था आई का हो गया माई और माइन, ये जिसका मतलब मेरा। अब हर हो गया उसकी, हर उसकी जो कि लड़की के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, और ये शी का पॉजेसिव है हर। अब ही जो कि मेल के लिए यूज़ करते हैं, सॉरी हिज जो कि मेल के लिए यूज़ करते हैं जिसका मतलब उसका, और ये तो ही का पॉजेसिव केस है हिज। देयर मीन्स उनका, दे का पॉजेसिव केस है देयर, जिसका मतलब होता है उनका। योर आपका, और यू का पॉजेसिव केस है योर। मुझे उम्मीद है आपने नई चीज़ सीखी होगी, इस वीडियो में काफ़ी चीज़ें आपने नई चीज़ सीखी होगी, तो इसी तरह चीज़ों को सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।